नमस्कार साथियों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि आपको हम नहीं मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम देवी देवताओं के बारे में जैसे मानते हैं, विचार करते हैं, और जो ईश्वर है वो तो ईश्वर ही हैं। उनका मुकाबला कोई भी देवी देवता नहीं कर सकते हैं। जैसे नारायण हैं, नारायण के बाद शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो ये एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और कोई ये कहे कि शिव की बरोबर कोई और कर सकता है तो मतलब ही नहीं है। कोई ये कहे कि नारायण के बरोबर कोई है तो नहीं है। कोई बोले ब्रह्मा जी के बरोबर कोई है तो नहीं है। हाँ, उसके बाद नारायण का रूप राम जी आए, कृष्ण जी आए, ऐसे ही शिव के रूप हनुमान जी आए, साईं बाबा आए, और बहुत से आए। ऐसी रंग से काली माँ हैं, तो हम इनके मुकाबला नहीं कर सकते हैं। माँ काली, माँ भवानी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इनका मुकाबला। बाकी उनके नीचे, उनके अंडर जिन्होंने लोगों ने ऐसे काम किए कि जो एक ऐसी ऊंचाई तक पहुँचे जिनको पूजनीय है, उनमें हमारे देवी देवता हैं। जैसे इंद्र, ये लोग बोलते हैं भगवान है, भगवान नहीं है, वो एक देवता हैं और देवताओं के भी राजा हैं। तो वो उनको एक कर्म दिया गया है। तो ऐसे ही है जैसे हमारे इलाके के अंदर एक मंदिर है दीवा देवी। दीवा देवी बहुत फेमस मंदिर है और बहुत बड़े मेले लगते हैं यहाँ पर, और शक्ति भी है। लेकिन हकीकत क्या है वो सब जानते हैं, और इस कहानी को भी कभी बाद में बता देंगे कि उनको शक्तियाँ या उनकी पूजा क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, किसी और वीडियो में बताएंगे। ऐसे ही एक पौड़ी के अंदर हैं ज्वाल्पा देवी। ज्वाल्पा देवी के लिए बोला जाता है कि वो भगवान इंद्र की देवी हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि भगवान इंद्र भगवान नहीं है, वो एक देवता हैं और देवताओं के राजा हैं, इसलिए वो पूजनीय भी हैं। अब जैसे ज्वाल्पा देवी की स्थापना हुई और जिस ढंग से जिन ब्राह्मण ने उनकी स्थापना की, वो उच्च कोटि के ब्राह्मण मिस्टर बचेती थे। और जब उनकी स्थापना उस जगह पे हुई जहाँ पर की गई, तो उस जगह को 7 दिन तक कच्ची हल्दी, शुद्ध हल्दी से लीपा गया और उसके बाद उसकी स्थापना की गई। अब यदि किसी पे श्रद्धा में हैं, पूजा में हैं, लोग हैं, कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी, उनकी पूजा श्रद्धा की जाती है तो उनकी शक्तियाँ उनके साथ आती हैं और वो उनका आशीर्वाद उनका बना रहता है। शक्तियाँ तो किसी के पास नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि जो ईश्वर ने लिख दिया है उसको खुद ईश्वर भी नहीं मिटा सकते। ज़िंदगी के अंदर जो होना है वो होना ही है। पर हम कई बार उनसे बोलते हैं, हे माँ हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, हे काम माँ हमारा ऐसा हो जाता है ये करेंगे। तो ऐसे ही कभी कभी लोग बोलते हैं कि एक दूसरे को दोष देते हैं, और ये दूसरा आदमी जिसको दोष दिया जाता है वो बोलता है कि हे माँ, यदि मैंने ये काम किया है तो मुझे सज़ा देना, मुझे ऐसी सज़ा देना कि मैं ज़िंदगी भर भुगतता रहूँ। लेकिन दूसरा आदमी ये बोलता है कि तूने मेरी देवी को क्यों बोला। अरे भैया, अरे बहनों, अरे दोस्तों, देवी और देवता किसी के नहीं होते, वो सभी के होते हैं, सभी के लिए उतने ही पूजनीय होते हैं। और जो भी उनको श्रद्धा से मानता है, जो भी उनको मानता है, वो उनके होते हैं। अब रही बात कि हमारे जो ये देवी देवता हैं, ये इनकी छाया कई बार इंसानों पे आ जाती हैं, यानी कि ये उन पे नाचने और खेलने लग जाते हैं। हमारे पहाड़ियों में ख़ास तौर पे, और शायद बिहार साइड में भी होता होगा, पर मेरे को औरों को पता नहीं है, पर हमारे यहाँ पे देवी देवता नाचते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई देवी किसी पे आ गई तो वो एक पे ही नहीं होती है, क्योंकि उसको पूजने वाले हज़ारों लोग हैं, और वो थोड़ा सा उसका अंश यहाँ पे होता है, थोड़ा किसी और पे होता है, थोड़ा किसी और पे होता है, ऐसे करके बहुत लोग भी होते हैं। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि मेरे पे देवी आ गई तो बस जी मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं जिसको चाहूँ, जैसे चाहूँ वैसे बोल दूँ, वैसे कर दूँ, वैसे कर लें। ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई देवी और कभी भी कोई देवता, कभी कोई भगवान, कोई भी ईश्वर, नारायण, शिव, कभी किसी का बुरा नहीं करते। और आपने देखा भी नहीं होगा कि कभी किसी ईश्वर ने या किसी देवी ने या किसी ने बुरा किया है। हाँ,
बुरा करने वाले या किसी का नुकसान करने वाले या किसी से नुकसान करवाने वाले वो होते हैं जैसे वो तांत्रिक वाले बाबा, तांत्रिक वाले, उनमें भी उनके पास भी इतनी शक्तियाँ हो जाती हैं कि वो एक ईश्वर जैसे बन जाते हैं। वो लोग दूसरे का बुरा कर सकते हैं, बाकी कोई भी देवी और कोई भी देवता बुरा नहीं कर सकते। तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत बातें जीवन के अंदर घटित होती हैं और हम ईश्वर को दोष देते हैं। हमें ईश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों में जो कुछ भी लिखा आया है ईश्वर उसे भी नहीं मिटा सकते। सबसे पहले आपको एक बहुत ही बड़ा अच्छा उदाहरण, मतलब संक्षिप्त में नहीं, हल्के से बता दूं कि भगवान शिव अपने बेटे गणेश जी को भी उनका जो ओरिजिनल सर था वो नहीं दे सके, उन्हें भी हाथी का सर लगाना पड़ा, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता और जो होनी है उसे टाला जा ही नहीं सकता, और जो लिखा गया है उसे भी मिटाया जा नहीं सकता। जो होना है जो होगा और जो होता है वो होगा। यदि मेरे कर्मों में मेरे किसी को गलत बोलना, धोखा देना या कुछ करना है तो ईश्वर ने संभाल के मेरे लिए वो कर्म करे हैं, मेरे कर्म लिखे हैं, ताकि मुझे उससे और आगे के जन्मों में और आगे के समय में उस इंसान से किस ढंग से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, वो ईश्वर पहले ही बना के रख देता है। यदि मान लिया मैंने किसी का कुछ लेके खा के गया हूँ तो अगले जन्म में हो सकता है मैं उसके लिए गाय बनूँ, क्योंकि गाय दूध देती है और उस गाय से वो मेरा उद्धार हो। तो ये सब कर्म है हमारे, और इन कर्मों को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। हम दूसरों के प्रति भला सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, हाँ हम बोल देते हैं, पर हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे कर्म है ना, वो तो हमारे लिए भगवान ईश्वर ने लिखा है ना। और सज़ा जो सतयुग में मिलती थी, जो त्रेता युग में मिलती थी, जो द्वापर युग में मिलती थी, इससे ज़्यादा सज़ा इस युग में मिलती है, क्योंकि इस युग में हमारे नारायण के जो कर्मचारी हैं या उनके जो अनुयायी हैं वो हमें सज़ा देते हैं, और वो सज़ा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बताने की कोशिश करते हैं ईश्वर को कि ईश्वर मैंने सज़ा दी। जैसे हमारा ऑफिसर हमसे कोई काम करने बोलता है तो हम बढ़ चढ़ के काम करके दिखाते हैं, ताकि हम बताएं कि जी हमने तो बहुत काम किया, बहुत काम किया, जबकि कई बार उस चक्कर में वो गलत भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत। हो सके तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आपका।